तो जी कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AG 303 कंटेंट बेस्ड वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के बारे में। आई थिंक ये 21st वीडियो है। 21 वीडियो, इसके पहले हमने 20 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे। तो इस वीडियो का जो एजेंडा है, बेसिकली हम बात करने वाले हैं एज्योर स्टोरेज लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोरेज से रिलेटेड, क्योंकि एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए कि अगर आप किसी क्लाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, तो जो क्लाइंट्स होते हैं ज़्यादातर अपना जो सर्विसेज वो क्लाउड से परचेज करते हैं वो स्टोरेज होती है। तो एटलीस्ट हमें स्टोरेज वाले पार्ट में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो लाइफ साइकिल भी हमारा एक तरीके से स्टोरेज का ही पार्ट है, और इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एज एज्योर आर्किटेक्ट या एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आप स्टोरेज अकाउंट की बिलिंग को मैनेज कर पाएंगे। तो एक प्रीरिक्विजिट है छोटी सी कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट समझने के पहले आपको एक्सेस टेयर समझना जरूरी होता है, ब्लॉब समझना जरूरी होता है, स्टोरेज अकाउंट समझना जरूरी होता है। और स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते समय जो अकाउंट काइंड आता है, जनरल पर्पज 1 और जनरल पर्पज 2 और ब्लॉब कंटेनर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑलरेडी हमने स्टोरेज से रिलेटेड 3 से 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में स्क्रैच से डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के लास्ट तक 100% जो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि टीच मी क्लाउड एक सिंगल यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल देता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज डिस्कस, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को समझने से पहले हमें एक्सेस टेयर समझना है, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक्सेस टेयर है क्या। एज्योर पोर्टल के ऊपर स्टोरेज अकाउंट के अंदर एक्सेस टेयर की मीनिंग क्या होती है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है इसको समझने के लिए। एज वी नो दैट, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करना है, ठीक है। ये हमने स्टोरेज अकाउंट बना लिया, राइट। और जब आप स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वाइल क्रिएशन आपसे पूछता है कि आप कौन से अकाउंट काइंड में किस तरीके का स्टोरेज अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो उस अकाउंट काइंड में 3 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जो अभी हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। लेकिन अकाउंट काइंड में हमें GP2 सेलेक्ट करना है, जनरल पर्पज 2 सेलेक्ट करना है। और जब भी आप स्टोरेज बनाते हैं हमें 4 डिफरेंट तरीके का ऑप्शन मिलता है। कंटेनर मिलता है, फाइल शेयर मिलता है, टेबल मिलता है, क्यूज मिलता है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टोरेज अकाउंट के अंदर कंटेनर सर्विसेज की। तो सेकेंड ऑप्शन में हमें क्या मैनेज करना है, कंटेनर। और कंटेनर के बाद जो ऑप्शन आएगा वो रहेगा ब्लॉब, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो हम डेटा रखते हैं, जो डेटा रखने का काम करते हैं, वो हमारे ब्लॉब में जाता है। तो पहले तो हम कंटेनर क्रिएट करेंगे। कंटेनर क्रिएट करने के बाद हम आ जाएंगे किस पे, ब्लॉब के केस पे। और ब्लॉब ही वो प्लेस है जहां पे हम डेटा रखते हैं। चलिए, और जो एक्सेस टियर की बात करें ना, वो एक्सेस टियर भी कहीं ना कहीं हमारे इस ब्लॉब से रिलेटेड है। बेसिकली ब्लॉब के अंदर जो डेटा आप रखेंगे उस डेटा से रिलेटेड है। तो ये स्टेप हमें फॉलो करना है। पहले स्टोरेज अकाउंट बनेगा, उसके बाद आप कंटेनर बनाएंगे, और कंटेनर के बाद आप ब्लॉब बनाएंगे। एक एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं इसमें, छोटी सी चीज़ ऐड कर देते हैं कि आपका जो अकाउंट होगा, स्टोरेज अकाउंट होगा, मस्ट बी अ GP2, है ना। मस्ट बी है GP वर्जन 2। अगर आपका पास आपने GP वर्जन 1 क्रिएट किया या ब्लॉब क्रिएट किया, तो कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को कॉन्फ़िगर कर पाएँ। इट इज़ अवेलेबल इन ओनली एंड ओनली GP2। तो चलिए हम इसमें मेंशन कर लेते हैं कि आप अपना स्टोरेज अकाउंट जब बनाओगे ना, तो उसको GP2 में क्रिएट कर लेना। फिर कंटेनर बनेगा, फिर ब्लॉब बनेगा। और ब्लॉब वो प्लेस है जहाँ पे आप अपने ऑन प्रोमाइसेस से डेटा को अपलोड करोगे। क्लियर। तो मान लेते हैं आपके पास ऑन प्रोमाइसेस में सिस्टम लगा रखा है, अपने लोकल कंप्यूटर या लोकल इन्वायरमेंट है आपका, और यहाँ से आप डेटा को प्लान कर रहे हैं स्टोर करने के लिए ब्लॉब स्टोरेज में। तो चलिए अब यहाँ पे एक्सेस टेयर की बात कर लेते हैं। ये आपका लोकल सिस्टम या ऑन प्रोमाइसेस मशीन बोल सकते हैं। लोकल सिस्टम हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा ऑन प्रोमाइसेस सिस्टम है, और हम एज्योर पे अपनी सर्विसेज को स्टोर करना चाहते हैं, अपने डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलते हैं कि आपने यहाँ पे लोकल पे आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ फाइल्स थी ना, इस फाइल की टोटल कैपेसिटी थी 1000 GB, ठीक है। इस टोटल फाइल की जो कैपेसिटी थी ये 1 TB के आसपास थी। मीन्स ये आपका जो टोटल साइज था हार्ड डिस्क का वो 1000 GB यानी 1 TB के आसपास था। आप इस 1 TB के डेटा को अपलोड करना चाहते हैं कहाँ पे, क्लाउड के ऊपर, स्पेशली ब्लॉब के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अपना जो ये प्राइसिंग टियर है वो होता क्या है।
तो गाइज जब भी आप अपने डेटा को अपलोड करोगे ना, जब भी आप अपने डेटा को अपलोड करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डेटा आपके स्टोरेज में जाएगा ना, वो आपके हॉट स्टोरेज यानी हॉट टेयर में कॉन्फ़िगर किया जाएगा। टोटल 3 तरीके हैं डेटा को रखने के लिए और एक्सेस करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है वो है आपका हॉट। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। जो टेयर की बात करते हैं, 3 तरीके के टेयर आपको मिलेंगे। एक आपको मिलेगा हॉट टेयर, दूसरा मिलेगा कूल टेयर और तीसरा मिलेगा आर्काइव। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे कहाँ पे, जब आप अपने डेटा को अपलोड करोगे। मीन्स आप अपने डेटा को इन 3 फॉर्मेट में, इन 3 मेथड से रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमें कौन सा स्टोरेज कब सेलेक्ट करना है। एक आर्किटेक्ट के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने क्लाइंट को सही से कंसल्ट करें और कंसल्ट करने के बाद वो एज पर रिक्वायरमेंट उसको मैनेज करने का काम करें, राइट। सो लेट्स सी, यहाँ पे हॉट की बात कर लेते हैं, कूल की बात कर लेते हैं और आर्काइव की बात कर लेते हैं। ठीक है, तीनों की बात कर लेते हैं। 1 TB का डेटा आपने अपलोड किया, अनफॉर्चुनेटली हॉट में रखोगे तो क्या देना पड़ेगा, कूल में रखोगे तो क्या पेमेंट देनी पड़ेगी, आर्काइव में रखते हैं तब क्या पेमेंट देनी पड़ेगी। सिंपल सी मीनिंग है, हॉट के केस में जब आप 1 TB का डेटा रखते हैं तो आपको जो पेमेंट देना पड़ेगा वो सिर्फ रेंट देना पड़ेगा। वो रेंट की का जो कॉस्ट रहेगा वो लगभग $18 के आसपास देना पड़ेगा। मतलब 1 TB का स्टोरेज का जो प्राइस है वह $18 पर मंथ के हिसाब से आपको ये पेमेंट जाएगी। ठीक है, मतलब हर महीने आपको जो पेमेंट देनी है वो $18 के आसपास देनी है। सेकेंड, ये तो रेंट की बात हो गई, रखने की बात हो गई। अब अगर यहीं पे हम एक्सेस करने की बात करें, एक्सेस के प्राइस की बात करें कि आपको पेमेंट एक्सेस करने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो एक्सेसिंग के लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है एज़्योर को। एक्सेस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, एक भी अमाउंट आपको एक्सेस करने के लिए नहीं देना है अगर आप अपना डेटा किस में रखते हैं, हॉट के केस में रखते हैं। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। सेकेंड, अगले स्टेप की हम बात करते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम देखते हैं कूल की बात करते हैं। सेम स्पेस आपका सेम ही है, स्टोरेज जो डेटा आपने अपलोड किया सेम ही है। हम यहाँ पे सिर्फ उसकी टेयर की बात कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अगर आप अपने डेटा को कूल में रखते हैं तो आपको $10 पर मंथ देना पड़ेगा। ठीक है, $10 का जो अमाउंट है वो आपको हर महीने पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अमाउंट कम है, रेंट जो है कम है, $18 और $10 बहुत ज़्यादा कम है। इसमें 10 लगभग हाफ का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन पंगा क्या है कि इसमें कि जब आप इस डेटा को डाउनलोड करोगे, मीन्स जब आप इसको एक्सेस करेंगे ना, तो एक्सेस के लिए भी आपको कितना देना पड़ेगा, $10 फॉर एक्सेस। उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको $10 अलग से पेमेंट करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने इस सेम डेटा को मंथ में 2 बार ही एक्सेस कर लिया तो आपको 20 GB तो ऐसे ही हो गया, 20 GB आपका एक्सेस गया, 10 GB उस डेटा को रखने के गया। तो कहीं ना कहीं कूल के केस में अगर आप फ्रीक्वेंसी में डेटा को डाउनलोड या एक्सेस नहीं करते हैं तो आप अपना अगर आप फ्रीक्वेंसी में डेटा को डाउनलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कूल नहीं सेलेक्ट करना है, आपको हॉट में रखना है। थर्ड पे बात कर लेते हैं, तीसरे वाले टॉपिक पे बात कर लेते हैं, आर्काइव की बात कर लेते हैं। तो आर्काइव में जो रेंट है ना, वो रेंट की बात करें तो बहुत ही नॉर्मल सा प्राइस ये मांगता है हमसे। आर्काइव के केस में आपको जो पेमेंट देनी पड़ेगी, आर्काइव के केस में जस्ट नीड टू पे $2 पर मंथ। आपको जो पेमेंट देनी है वो $2 देनी है हर महीने। लेकिन इसका जो डाउनलोडिंग या एक्सेस का कॉस्ट है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। बिकॉज होता क्या है ना, जब भी आप आर्काइव में डेटा को अपलोड करते हो ना, तो आपका जो डेटा है वो ऑफलाइन हो जाता है और तुरंत के तुरंत अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी में एक्सेस करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता। पहले हमें एज़्योर को बोलना पड़ता है कि आई एम प्लानिंग टू डाउनलोड माई डेटा। और कभी भी आर्काइव से डेटा डायरेक्टली आप डाउनलोड नहीं करते हैं, पहले उस डेटा को उठा करके हॉट में या कूल में ले जाते हैं और वहाँ से फिर हम डाउनलोडिंग का काम करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड, अब चार्जेस कितना देना पड़ेगा डाउनलोडिंग के केस में या एक्सेस के केस में, चार्जेस कितना देना पड़ेगा। तो उसके 2 पार्ट है, एक स्टैंडर्ड है और दूसरा है हाई। 2 मेथड है डेटा को एक्सेस करने का। अगर आप स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं तो पहली कंडीशन ये कि आपको 15 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, मिनिमम 15 घंटे आपको इंतजार करना पड़ेगा कि डेटा आपका स्टार्ट होगा डाउनलोड करना। और इसका जो पेमेंट जाएगा वो $20 का जाएगा। यहीं पे अगर हाई की बात करें तो हाई की कंडीशन ये है
कि 1 घंटे कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा और इसकी जो कॉस्टिंग जाएगी वो $120 आपको देनी पड़ेगी, राइट। तो अब आप थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं इनके बीच में कि एक्चुअली में इनमें कौन सा बेटर रहेगा। अगर आप अपने डेटा को अगर आप अपने डेटा को फ्रीक्वेंसी में नहीं यूज करना चाहते हैं, आपको पता है कि हो सकता है पूरे साल में हमें एक बार डेटा की रिक्वायरमेंट पड़े, या हो सकता है कि एक साल पूरे हमारे रिक्वायरमेंट ना हो डेटा को डाउनलोड करने की, अगले साल हमें डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट पड़े। उस केस में अगर आपको लगता है पूरे साल में एक बार ही हम डेटा डाउनलोड करेंगे, एक्सेस करेंगे, तभी आप आर्काइव में डेटा रखिए। अदरवाइज आपको पता है कि हम पूरे साल में 10 से 12 बारी अगर डाउनलोड करते हैं तो आप अपने डेटा को शिफ्ट करिए कूल के केस में, क्योंकि आपको प्राइसिंग देखना है रेंट का, और रेंट के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि जो एक्सेसिंग का चार्ज है ना, वो एक्सेसिंग का चार्ज आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे। पहले हम क्लाइंट से कंसल्ट कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि क्लाइंट को नीड कितनी है, वो डेटा की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सेस करने की फ्रीक्वेंसी क्या है। उस फ्रीक्वेंसी के बिहेव पे हम डिसाइड करेंगे कि डेटा को डाउनलोड कौन से टियर में रखना है। तो हार्ड के केस में एक्सेस फ्री है बट चार्ज ज़्यादा है, रेंट ज़्यादा है। कूल के केस में रेंट कम है, लेकिन रेंट कम है इन कंपेयर ऑफ हॉट, लेकिन इसमें आपको एक्सेस का पेमेंट देना पड़ेगा। आर्काइव में क्या है ना, आर्काइव के केस में आपके पास बहुत ही कम रेंट देना पड़ेगा, मतलब रख के अगर हम भूल जाएं तो कोई भी चार्जेस ज़्यादा नहीं पड़ेगा। पूरे साल में आपको $24 देने पड़ेंगे, राइट। कि अगर आप रख के उसको भूल जाते हैं, डेटा निकालते नहीं, और डेटा अगर आपको निकालने की ज़रूरत पड़ गई तो कहीं ना कहीं उसका पेमेंट जाएगा, वो भी आपका $20 या $120। अगर आपने क्लाइंट से कंसल्ट कर लिया कि प्लीज़ आप मुझे अलाउ कर दीजिए इतनी देर का, हम आपको डेटा अपलोड कर देंगे, अगर क्लाइंट कहता है ठीक है 24 आवर में दे दीजिए, तब भी चार्जेस से बच जाएंगे। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है मुझे इमीडिएट डेटा चाहिए, तब आपका जो चार्जेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, $120 आपको देने पड़ेंगे। तो ये हो गई एक्सेस टियर की बात। अगर आपको एक्सेस टियर प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली आपको लाइफ साइकिल भी समझ में आ जाएगी। अब हम आपको बताते हैं लाइफ साइकिल एक्चुअली है क्या। इस स्टोरेज में इस एक्टिविटी को ऑटोमेटिक मैनेज करने के लिए एज्योर ने लाइफ साइकिल मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर किया, और इस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के जरिए आप अपनी चीज़ों को ऑटोमेटिक परफॉर्म कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, आपने एक फाइल डाउनलोड की 1 TB की, हॉट में रखा, और आपको पता है कि ये फाइल का जो यूज़ है ना 3 महीने तक बहुत फ्रीक्वेंसी में होने वाला है। मतलब हर महीने 8 से 10 बारी इसका डाउनलोड होना है। 8 से 10 बारी हर महीने लोग इसको एक्सेस करेंगे ही करेंगे। तो आप इस केस में एक्सेस का पैसा बचाइए, स्टोरेज का रेंट का भूल गई है, रेंट जो है जो पड़ेगा वो पड़ेगा, लेकिन एक्सेस का पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। 3 महीने तक आपको लगता है कि इस डेटा का एक्सेस बहुत ही फ्रिक्वेंसी में होना है, तो आप लाइफ साइकिल के जरिए इसको आप क्रिएट कर देंगे 30 डेज, 3 मंथ यानी 90 डेज डिसाइड कर देंगे। उस 90 दिन के बाद आपका एक्सेस कम होगा। एक्सेस कम होते ही आप अपने डेटा को मूव कराएंगे कूल स्टोरेज में। अगर आपको लगता है कि नहीं कूल में भी अगले 6 महीने तक जाएगा, तो आप पूरा का पूरा 120 दिन 180 दिन जो है वो मेंशन करके आप इसको मेंशन कर देंगे किसमें, कूल से हटा करके आर्काइव में रख देंगे। तो डेटा के यूसेज के अकॉर्डिंग उसकी साइकिल को मैनेज करने के लिए यू कैन से दैट मैनेजमेंट साइकिल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को कॉन्फ़िगर किया गया है। इस लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के जरिए हम इन चीज़ों को मैनेज करेंगे ऑटोमेटिक। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे इसको सेटअप करना है। तो अगला स्टेप हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि कैसे आप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को मैनेज करने का काम करते हैं। चलिए ये टियर समझने के बाद हम पोर्टल पे आ गए हैं। पोर्टल पे हमें क्या करना है, स्टोरेज पे जाकर के एक स्टोरेज अकाउंट बना लेना है। क्लिक स्टोरेज अकाउंट, और यहाँ पे जो स्टोरेज अकाउंट हमें क्रिएट करना है, एज वी नो दैट कि GP2 में होना चाहिए। क्रिएट करने के बाद हम नॉर्मल स्टेप फॉलो करेंगे। सेलेक्ट करना है आपको अपने स्टोरेज कंटेनर को, सॉरी रिसोर्स ग्रुप को, ट्रेनिंग डेमो 1988 मस्ट बी यूनिक, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रहता है तो आपको यूनिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए बाय डिफॉल्ट GP2 है, कोई चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, GP2 में ही लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है। अदर किसी दूसरे अगर आप स्टोरेज क्रिएट करते हैं GP1 या ब्लॉब स्टोरेज, तो उस केस में लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो चलिए नॉट एन इशू, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्रिएट कर देना है स्टोरेज अकाउंट को। और इस स्टोरेज अकाउंट के क्रिएट होते ही हम एक कंटेनर बनाएंगे, और उस कंटेनर में ब्लॉब के अंदर कुछ फाइलें, कुछ डेटा अपलोड करेंगे और चेक करेंगे कि लाइफ साइकिल हमारी कैसे हेल्प करता है, लाइफ साइकिल को हम कैसे प्रैक्टिकली मैनेज करते हैं, कैसे डेट डिसाइड करते हैं, कैसे उसमें डेज डिसाइड करते हैं कि हाँ इतने दिन बाद अगर आपका डेटा
जो है फ्रिक्वेंसी में यूज होना कम हो गया है, तो वो ऑटोमेटिक वो कैसे कूल में शिफ्ट हो जाए या कैसे वो आर्काइव में शिफ्ट हो जाए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले तो कि ये हमारा जो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हो, स्टोरेज अकाउंट क्रिएट होने के जस्ट बाद हम क्या मूव करने वाले हैं, कहाँ पे, अपने ब्लॉब में, यानी कंटेनर में, कंटेनर के अंदर ब्लॉब मिलेगा और ब्लॉब में हम डेटा को अपलोड करेंगे, फोल्डर या फाइल्स को अपलोड करेंगे और फिर उसमें देखेंगे कि कैसे ट्रियर को मैनेज किया जाता है। चलिए, स्टोरेज अकाउंट रेडी है, ट्रेनिंग डेमो 1988 के नाम से हमने बनाया था। अब फटाफट एक कंटेनर बना लीजिए। कंटेनर के अंदर एक जाहिर सी बात है, कंटेन करने के लिए डेटा के नाम से हमने कंटेनर बना लिया, क्रिएट। और यहाँ पे क्रिएट करने के बाद जाहिर सी बात है आप डेटा अपलोड करोगे, ये आपका ब्लॉग बन गया। अपलोड पे जाओ, अपलोड में कोई सा भी फाइल आप अपने ऑन प्रोमाइसेस से MB में, KB में, जो भी है आप उसको अपलोड कर लीजिए, ठीक है। एक एक्सेल फाइल हमने इसमें अपलोड कर दी और इस फाइल को हम मैनेज करना चाहते हैं, इसके टेयर को मैनेज करना चाहते हैं। चलिए, फाइल अपलोड है। अब आप देखिए एक्सेस टेयर क्या दिखा रहा है, हॉट दिखा रहा है ना। मतलब जब आप डिफ़ॉल्ट डेटा अपलोड करते हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका हॉट टेयर में जाता है, क्योंकि अगर आपने इस डेटा को 1 महीने तक रख लिया, $18 आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। सॉरी, एज पर द कैपेसिटी 1000 का $18 है, इसका तो बहुत कम होगा, KB में है। चेंज टीयर पे जाओगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके पास कौन कौन से टीयर अवेलेबल है, हॉट है, कूल है एंड आर्काइव है, ठीक है। अब इन सभी टीयर को अब ऑटोमेटिक मैनेज करना चाहते हैं, बिकॉज वी डोंट नो, हमें नहीं पता जो आप आज अपने डेटा अपलोड किया है, 3 महीने बाद इसका एक्सेस कम हो जाएगा, 3 महीने बाद इसको लोग एक्सेस करना कम कर देंगे या बिल्कुल बंद कर देंगे। तो अब जब अगर 3 महीने बाद इस डेटा का एक्सेस लोगों ने बंद कर दिया, कम कर दिया, तो हम क्यों $18 पे करें। हम $10 देकर रख सकते हैं डेटा को, हम $2 देकर रख सकते हैं डेटा को, अगर ये 1000 GB है तो, अगर ये 1 TB है तो। चलिए, अब यहाँ पे हो गई चेकिंग कि कितने तरीके के एक्सेस पॉइंट हैं अपने पास, एक्सेस टीयर हैं अपने पास। लेकिन अब इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली मैनेज करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। चलिए, ये आप आ जाइए ट्रेनिंग स्टोरेज 1988 पे, ट्रेनिंग डेमो 1988, और यहीं पे देखियो यहाँ पे एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक कर दीजिए आप इसके ऊपर। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्लिक करने के बाद ऐड रूल्स पे जाएंगे और ऐड रूल्स पे जाने के बाद कोई भी रूल आप यहाँ पे दे सकते हैं, ट्रेनिंग रूल के नाम से। सेकंड, रूल स्कोप, ये आपका ब्लॉब टाइप का, ऐप एंड ब्लॉब तो है नहीं, ब्लॉब है, क्योंकि आप अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। नेक्स्ट, यह है लास्ट मॉडिफाई, मतलब 90 डेज हमने मेंशन कर दिया, 90 दिन तक ये डेटा, 3 महीने तक ये डेटा आपके हॉट ईयर में रहेगा। 3 महीने बाद इसका यूज़ थोड़ा सा कम हो जाएगा, एक्सेस करना कम हो जाएगा, तो $18 हम नहीं पे करना चाहते हैं, इस वजह से हम इसको मूव कर देंगे कूल में, या हम आर्काइव में, या हम इसको डिलीट ही मार देंगे। तो एज पर रिक्वायरमेंट आपको जो क्लाइंट से डिस्कस कर लेना है कि आप इस डेटा को फ्रिक्वेंटली कितने दिन तक यूज़ करोगे, उसके बाद आपकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी डेटा एक्सेस करने की, ठीक है। ये सब वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ से लाइफ साइकिल के अंदर प्रोसीड कर देंगे। क्लाइंट कहता है मुझे 90 दिन बाद इस डेटा की ज़रूरत ही नहीं है, तो ठीक है भाई, हम इसको डिलीट कर देंगे। गॉट इट। क्लाइंट कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि इस डेटा को आगे चल के यूज करूँगा या नहीं, लेकिन ये है कि डेटा हम डिलीट नहीं करना चाहते, ठीक है भाई, हम आर्काइव में रख देंगे। गॉट इट। क्योंकि क्लाइंट खुद बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि कब हम इसको डाउनलोड करेंगे या एक्सेस करेंगे, 6-7 महीने तक तो पक्का नहीं करेंगे, 1 साल तक तो पक्का नहीं करेंगे, तो उस केस में हम इसको मूव करा देंगे किसमें, आर्काइव के केस में। तो ये लाइफ साइकिल रूल आप सेट कर देंगे ना, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। जैसे ही वो ड्यूरेशन खत्म होगा, 30 दिन का, 90 दिन का, 60 दिन का, जो भी आपने मेंशन किया है, उसके बाद आपका डेटा का जो टीयर है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा दूसरे टीयर में, और जो 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 प्राइसिंग है, जो जो पेमेंट हमें देनी पड़ती है, वो आपका पेमेंट कम हो जाएगा। इज इट क्लियर। ये पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट था अपने पास एज्योर स्टोरेज, एक्सेस टीयर एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का। उम्मीद है आपको सभी इस प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम उसका रिप्लाई करेंगे। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं अदर टेक्नोलॉजी पे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।